माय चैनल स्टॉक व्यूज। दोस्तों आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस साइड मूव हो सकता है 12 अक्टूबर को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, मैंने यहाँ पे कल आपको कहा था कि डाउन साइड में एक बहुत अच्छी यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रही थी और ये ट्रेंड लाइन चल रही थी। इसी ट्रेंड लाइन से हर बार यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा था। 15 मिनट टाइम फ्रेम है दोस्तों, और यहाँ पे लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया था 10 अक्टूबर को। आज भी यहाँ पे वन बार सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया और बाद में यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद बहुत अच्छा डाउन साइड में फॉल देखने को मिला था इंटरडे में दोस्तों। तो मैंने ये कल आपको कहा था कि अप साइड में भी यहाँ पे एक ऐसे ही ट्रेंड लाइन चल के आ रही है, आप देख सकते हैं। मैं ये भी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर यहाँ पे अप साइड में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो यहाँ पे अप साइड के लिए भी मैंने कहा था, दोनों साइड के लिए व्यू कल मैंने आपको कहा था दोस्तों। तो अब यहाँ पे कल क्या हो सकता है, कल डाउन साइड में ये कंटिन्यू हो सकता है या फिर थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकता है, हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ निफ्टी की वन डे टाइम फ्रेम में। दोस्तों मैंने यहाँ पे वीकली एनालिसिस में आपको बताया था कि यहाँ पे निफ्टी में एक डाउन साइड का फ्लैग बना हुआ था, फ्लैग पैटर्न। वो फ्लैग पैटर्न आज यहाँ पे ब्रेक हुआ दोस्तों। 17,100 के नीचे की क्लोजिंग यहाँ पे ये फ्लैग ब्रेक होता है हुए दिख रहा है आपको दोस्तों। यहाँ पे 17,000 के नीचे भी यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है। तो ये डाउन साइड में अब निफ्टी का व्यू रहेगा 16,800, ओके 16,800 750 तक डाउन साइड में फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है इंट्राडे के लिए दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कल थोड़ा सा निफ्टी गैप अप भी ओपन हो सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे डाउ जोन्स अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 29,000 का सपोर्ट लिया और आज यहाँ पे अप साइड में मूव हो रहा है। अगर यहाँ पे डाउ जोन 29,500 को ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ा सा 200-300 पॉइंट अप साइड मूव हो गया तो हमारा एससीएक्स निफ्टी है ये 150 अराउंड पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कल हमारा मार्केट 100 से ज्यादा पॉइंट गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। लेकिन दोस्तों वो सुबह पता चलेगा, अभी यहाँ पे कोई फाइनल ऐसा नहीं कि गैप अप ही होने वाला है। वो तो यहाँ पे कैसी क्लोजिंग आती है डाउ जोन्स की और एसजीएक्स निफ्टी की, और मॉर्निंग में फ्यूचर किस साइड मूव होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कल यहाँ पे क्या ज्यादा होता है, क्या कौन सी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कल डाउन अगर यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, मैं पहले यहाँ पे गैप अप के बारे में आपको बताता हूँ कि गैप अप ओपन होता है तो क्या हमें करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तब तक हमें यहाँ पे बाई साइड में यानी कि अप साइड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए जब तक ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ट्रेंड लाइन अप साइड में ब्रेक नहीं होती। ये ट्रेंड लाइन अराउंड यहाँ पे अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है 100 पॉइंट यानी कि 17,100, तो यहाँ पे मिनिमम ये इस लेवल को ब्रेक होना जरूरी है। और ये लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ 17,140 का लेवल। दोस्तों यहाँ पे 17,140 का लेवल अगर अप साइड में गैप अप होने के बाद ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद अप साइड में मूव आ सकता है। लेकिन ये गैप अप ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी दोस्तों, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है अराउंड 17,000 16,980 960 के अराउंड, ये है इसी एरिया में अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें मिनिमम डाउन साइड पे जाने के लिए यहाँ पे 950 का लेवल ब्रेक होना जरूरी है। अगर यहाँ पे 950 का लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में हम 16,800 तक जा सकते हैं इंट्राडे में दोस्तों। यहाँ पे बीच में 850 का थोड़ा सा सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डाउन साइड में 16,800 का लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो दोस्तों, ये पहले मैंने जो बताया था वो गैप अप ओपनिंग के बारे में बताया था, बाद में मैंने जो आपको बताया वो फ्लैट ओपनिंग के बारे में बताया। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा ये ड्राइंग सारे रिमूव करने के बाद यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है कि गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डाउ जोन्स अभी यहाँ पे अपसाइड में मूव हो रहा है तो गैप डाउन होने के चांसेस कम। लेकिन फिर भी इनकेस यहाँ पे गैप डाउन यहाँ पे 50 पॉइंट 100 पॉइंट का हो जाता है तो हमें इस लेवल को ब्रेक हो देना जरूरी है डाउन साइड में जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 17,000 लेवल ब्रेक हो चुका है और अगर यहाँ से भी गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत कम पॉइंट बचेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इस लेवल में हमें 850 तक रुकना पड़ेगा और यहाँ पे स्मॉल टारगेट के लिए जाना पड़ेगा 800 और 1750 के लिए। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है दोस्तों, फ्लैट ओपन या तो फिर गैप अप ओपन होने के चांसेस ज्यादा है निफ्टी में दोस्तों। तो ये दोस्तों लेवल थे कल के लिए निफ्टी में। यहाँ पे अपसाइड में लेवल ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 200 तक वापस आ सकता है और 280 तक भी वापस अपसाइड में आ सकता है निफ्टी। यहाँ पे 17,000 का सपोर्ट लेने के बाद भी आ सकता है, मैंने आपको भी बताया। तो दोस्तों हम अब आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आपको कल कहा था कि यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे ये
बॉटम से ये एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन चल रही थी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते ही यहाँ पे बैंक निफ्टी डाउन साइड में थोड़ा सा फॉल होने को दिखा है। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ नहीं थी, यानी कि निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5% डाउन साइड में क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी यहाँ पे 1% यानी कि आधा परसेंट यहाँ पे डिफरेंट, यानी कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा था। अगर यहाँ पे कल गैप अप होता है और दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं थोड़ी सी यहाँ पे ये जो ड्राइंग है ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन निफ्टी की तरह यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी चल रही है। अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होता है 38,650 अराउंड, तो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, तो यहाँ पे 38,800 के ऊपर अगर यहाँ पे गैप अप होता है 200 पॉइंट से ज्यादा, तो यहाँ पे मिनिमम हमें ये 39,000 का लेवल ब्रेक होने देना जरूरी है, तभी यहाँ पे अपसाइड मूव पॉसिबल है। हो सके यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद भी यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है, लेकिन डाउन साइड में किस लेवल से एंट्री लोगे, तो यहाँ पे आप 38,620 का लेवल ब्रेक होना जरूरी है, यानी कि आज का जो यहाँ पे लो लगा है ओके 38,600 का लेवल ब्रेक होना जरूरी है, तभी यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पे वापस ये कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद भी ये लेवल ब्रेक होता है तो भी डाउन साइड में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे 200-250 पॉइंट यहाँ पे अप साइड में गैप अप हुआ तो भी यहाँ पे रिजेक्शन लेके वापस इसी लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आप डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो डाउन साइड में आपको फर्स्ट लेवल दिखने को मिलेगा, यहाँ पे ये 38,280 का लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, 38,280 अराउंड इस लेवल को ओके, ये लेवल आपको डाउन साइड में दिखने को मिल सकता है। और दूसरा यहाँ पे 38,000 का लेवल भी डाउन साइड में दिखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे इस लेवल को अप साइड में बैंक निफ्टी यहाँ पे क्रॉस कर देता है यहाँ पे 39,000, तो यहाँ पे 39,200 और अप साइड में यहाँ पे ये लेवल भी दिखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डाउन साइड में जाना चाहते हो कल हो सके तो डाउन साइड में मैंने जो यहाँ पे लेवल ब्रेक होने को बोला है तो निफ्टी में आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे अप साइड में मूवमेंट आता है तो बैंक निफ्टी ज्यादा यहाँ पे अप साइड में होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक यहाँ पे थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों ये सारी बात थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।